नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने रहीम न्यूज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का एक टॉपिक बड़ा अच्छा मैंने छेड़ा है। मेरे साथ मेरी बेटी नशमिया रहीम है और उसको शी इज़ डूइंग आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, और वो ये उसको असाइनमेंट मिली कि बेरा स्टेशन पे उसकी जो पुराने खदोखाल उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका रिसर्च टॉपिक भी बेरा है। तो जब मैं इधर आया हूँ, मेरे बचपन ही से एक फैसिनेशन थी कि स्टेशन पे जाके बैठना, ट्रेन का सफ़र करना। तो आज जब इस बेरा स्टेशन को देखा तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ उन स्टेशन की जो किसी ज़माने में बहुत आबाद होते थे और अब वो वीरान पड़े हुए हैं। और यहाँ देख के पता चलता है कि किसी ज़माने में यहाँ एक बहुत रौनक थी। ये किसी ज़माने में पार्सल गोदाम और इसमें होती थी। बिल्डिंग देखें इसकी, अगर कैमरामैन को मैं कहूँ कि बिल्डिंग आके दिखाएं, अभी तक ये इंटैक्ट है। और इसको मेरा ख़्याल है कि अब तो इसकी मेंटेनेंस भी छोड़ दी है और 10 साल बाद लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर लेना है, लोगों ने इस पर कोई ना कोई दुकान प्लाज़ा बन जाएगी। तो यहाँ पे अपना टिकट घर जो है वो उसकी बिल्डिंग बड़ा चूना चूना किया हुआ है और उस पर बड़ा, अगर आप देखें तो अल्फाज की मार बड़ी ज़्यादा है और बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर क्यों ना हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि ये क्या अपना कैसा। तो एक ज़माना था कि यहाँ पे लोग अंदर बैठते हैं और काफ़ी बड़ा टिकट घर, काफ़ी बड़ा है। अगर छत देखें तो ये इसके खंडरात भी बताते हैं कि किसी ज़माने में ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी। डिज़ाइन अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन इतना अच्छा, वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो क्वीन और राफ्ट और ये वो उन्होंने बनाया हुआ है। और अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखिएगा कि टिकट घर मर्दाना, टिकट घर जनाना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना रश था कि लोग एक तो उन्होंने जगह बहुत बनाई और एक उन्होंने अपना दो बनाए कि मर्दाना और जनाना का। तो इसका ये रेलवे स्टेशन, इनकी जो खंडरात हैं इसके जो बताता है कि ये किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ये स्टेशन इसके आबाद था। तो आगे चलते हैं हम। आज क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दिलशाद है जी। दिलशाद साहब यहाँ बेरा के रहने वाले हैं। क्यों ना अब उनकी ज़ुबानी इसका हम सुने कि ये बेरा स्टेशन क्या था, कितनी आबादी थी, कैसा आबाद था, गाड़ियाँ कहाँ से आती थी, कहाँ जाती थी, क्यों बंद हुआ। तो ये अब क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 64 साल उम्र है। 64 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये मुझसे 2 साल बड़े हैं, 58 में पैदा हुए होंगे। तो आज हम इनका भी इंटरव्यू करते हैं। इसकी कोई हिस्ट्री बता सकते हैं कि क्या है? यार इसकी हिस्ट्री तो ये जो शहर बेरा है ये शेर शाह सूरी साहब ने आबाद किया था। अच्छा। तो पुराना शहर, तारीखी शहर है, वो दरिया जेहलम मुजफ्फर के किनारे पे है, लीला की तरफ। अच्छा। तो जब से हमने होश संभाला है, यानी कि एक टाइम में यहाँ 3 दफ़ा ट्रेन आती थी
दिन में? दिन में। फिर एक वक्त ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेन 5 टाइम आती थी, उस वक्त ये रोड नहीं बना था। एक बस चलती थी जो मियानी से बेला आती थी बस। उसके बाद आस्ता आस्ता आपको पता ही है, हमारे जो जितने भी अशराफ ये आए हैं, ट्रांसपोर्टर आए हैं, इन्होंने ट्रेन का बेड़ा गर्क कर दिया। हर मुल्क के अंदर जिस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ लो, ट्रेन उसमें प्रॉफिट में जा रही है। ये वैध मुल्क हमारा पाकिस्तान है जिसमें हर चीज़ कसारे में है। कोई भी आइटम ले लो आप। इसकी कितना आपने अगर देखा तो ट्रेन पे लोग यहाँ पे लाइन लगी होती थी, रश सर होता यहाँ था? पे काफ़ी रश होता था उस वक्त। ये रक्षा वक्षा तो थे नहीं। अच्छा यहाँ पे ये ग्रेड अभी बना है। ये अच्छा। ये 25 एकड़ रकबा है जो कभी आर्मी के पास रहा है और कभी ये कमेटी वालों के पास है। 1960 में ये 8 एकड़ रकबा जो ग्रेड वापडा को अलाट हुआ था, उन्होंने ये 2010 में ग्रेड बना दिया है, 2010 में भी। और जहाँ पे भी ज़मीन का किसी ने कब्जा करना तो सबसे पहले वापडा ग्रिड स्टेशन में आता है, फिर एजुकेशन वाले आते हैं, जो वो भी कब्जा है ये करते हैं। तो चीज़ ऐसी है। यहाँ पे ना डबल रोड था। ये टांगे आते थे, टांगे खड़े होते थे, बेला शहर से सवारियाँ लेके इधर आते थे, लोग ट्रेन में जाते थे। इधर ट्रेन किधर जाती थी? ये मलकवाल जाती है जी। मलकवाल कौन सी जगह है? ये मलकवाल यहाँ से 2.5 किलोमीटर है जी। अच्छा इसके और- 5 स्टेशन हैं जी। अच्छा, उससे आगे भी स्टेशन मलकवाल से? उसके आगे वो जंक्शन है मलकवाल जी, वहाँ से लिल्ले के लिए जाती थी, अब लाला मूसा पिंडी लाहौर के लिए। ओह अच्छा, मेन रोड थी ये? मेन काफी। रोड था और ये। इधर किधर चली गई? ये एंड था जी। सगोदर जाती थी आगे? नहीं सगोदर नहीं जाती यहाँ थी। से खत्म हो जाती थी? खत्म। तभी मल- वो आगे बना हुआ है जी हाँ, ट्रेन वो घुमाने चक्कर वाला। बना हुआ है घुमाने के लिए। अच्छा मलकवाल से ट्रेन जो है ना जी, जंक्शन से एक लिल्ला की तरफ चली जाती है, लिल्ला खिवड़ा नमक कान है जहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। एक सरगोदा चली जाती है जो बरस्ता शाहीनाबाद जंग फैसलाबाद निकलती है वो सरगोदा से। मलकवाल से निकलती है? वो मलकवाल से। वो इधर ट्रेन आके रुक जाती थी, एंड सवारियाँ भाई, लेती थी, जी हाँ, वापस चली वापस जाती चल है। जाती। और सर स्टेशन को, इस स्टेशन को ही प्रिजर्व करें, ये एक सेल्फ म्यूजियम है। सर आपकी भी इसलिए- ज़िंदगी रहे, मेरी भी ज़िंदगी रहे, ऐसे हुक्मरान आते रहे ना जी। ये जितने भी तारीखी स्टेशन बने हुए हैं ये लेने ही ख़त्म हो तो जाएंगे। यानी इसका मतलब बेच रहे हैं ये? नहीं, डिनर साहब ठेके पे बेच ही दी है किस्म की। सुनने में तो यही हाल है सर। बहुत शुक्रिया दिलशाद साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें और पुरानी बातें क्या बताई कहें, है। दुख लगता है जी हमें इन चीज़ों को देख के ना जी। मुझे देख के हकीकत है रोना ये। आ रहा है, तो आप तो उधर रहते रहे हैं। दुख इसलिए लगता है जी, एक चीज़ है ये कितना लाखों करोड़ों रुपये खर्च हुआ है इसमें। ये लाइन है जी, रेलवे लाइन दब गया, 28 किलोमीटर का टोटल ज़ाया हो गया है। इसकी कोई नीलामी नहीं है। ये चीज़ दरख्त खड़े हैं रेलवे के, इसकी नीलामी नहीं है। चीज़ एक चीज़ बेकार खड़ी है, ये आप पड़ी है, गिर जाते हैं, इधर ही लोग उठा के ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, अगर इस स्टेशन को इतना खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, बिल्डिंग है, तो एक अम्यूज़मेंट के लिए ही ट्रेन चला दी जाए छोटी सी, लोगों के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों पे, या इसको प्रिजर्व करके एज ए म्यूज़ियम के तौर पे भी रखा जा सकता है। अब क्या होगा, वो जो स्मॉल इंडस्ट्री को किसको दिया है? ये लोग विरसा वाले हैं जी। लोग विरसा वालों को ये दे दिया गया है। अब लोग विरसा वाले क्या करेंगे, आधी ज़मीन बेच देंगे, आधे पे दुकानें बना के पैसे का कमाई का ज़रिया बना देंगे, और ये बिल्डिंग अपनी सफ़ा हस्ती से गायब हो जाएगी। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। नश्मे, आप बताएं कि ये बिल्डिंग आपको आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी लगी? काफ़ी प्यारी बिल्डिंग थी जिसकी अब उन्होंने केयर नहीं की है। इसको बहुत तरीके से इसको रिस्टोर किया जा सकता है, इसको रेनोवेट किया जा सकता है, इसकी चीज़ों को अभी इसको रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, जो कि इसका बहुत क्या आपका क्या आइडिया है कि आप इसको हम कैसे इसको, क्योंकि अब जहाँ पे ट्रेन वगैरह तो चलती नहीं है, तो उस हिसाब से तो अभी इसको एज अ रेलवे स्टेशन तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको भेड़ा के कल्चर के हिसाब से इसको रिवाइव कर सकते हैं। इसके ये स्टेशन को ऐसा प्रिजर्व करें और साथ कोई और कल्चरल चीज़ों भी ऐड कर दे, बजाय कि इस बिल्डिंग को गिराएं। हाँ, यहाँ पे बेशक इसके कोई मार्केट टाइप एरिया बना दें, तो जो एक म्यूज़ियम टाइप बना दें, कोई क्राफ्ट सेंटर बना दें, जहाँ पे भेड़ा के कल्चर के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। तो ये अगर देखा जाए नाज़रीन, कितनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट है, और अगर नीचे नश्मे इसको ये जो ये सीमेंटेड बेशक उठार दें और कार के यहाँ पे पूरा ग्रास लगा के इसकी लैंडस्केपिंग कर दी जाए, एज ए पार्क भी बन सकता है ये
एक छोटा सा पार्क, म्यूज़ियम, और यहाँ पे लोग, और ये रेलवे लाइन बिछी रहनी चाहिए, ये निकालनी चाहिए, बल्कि इसको साफ़ करके यहाँ एक छोटा सा बोगी सी रख के एक कम्युनल स्पेस, एक पिकनिक स्पॉट भी बन हाँ, सकता है पिकनिक ना स्पॉट। तो वहाँ से जैसे छांगा मांगा में एक छोटी सी ट्रेन चलती है, तो अम्यूज़मेंट के लिए छोटी सी ट्रेन चला दें, किसी को ठेका दे दे। इतनी अच्छी लाइन बिछी हुई है, इतना कुछ सब कुछ है, और लोगों को रिवाइव करें। तो ये इंशाअल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि इस बारे में ज़रूर गवर्नमेंट सोचेगी और इसको रिवाइव करेगी। यहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, और अभी वो दिलशाद साहब बता रहे थे कि 2 हैंडपम्प थे, 3 वो चोरी हो गए हुए हैं या चले गए हैं, उखाड़ के ले गए हैं। लेकिन बाबा अशफाक अहमद कहते हैं कि हैंडपम्प चलता रहे तो पानी आता है, ना चले तो पानी नहीं आता है। इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगते रहो तो अल्लाह देता रहता है, अगर ना मांगे तो वो उधर से भी फिर अल्लाह ताला मुंह फेर लेता है कि ये मुझसे मांगता ही नहीं है, इसको मुझ पे यकीन ही नहीं है। तो ये देखें कि इतना तो कर देते कि ये पानी नीचे वाटर टेबल इतना अच्छा स्वीट वाटर है, लेकिन ये भी बंद पड़ा है, इस पर कोई नहीं है। तो इस तरह का इस चीज़ों को बड़ा इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहते हैं टूरिज़म टूरिज़म टूरिज़म, और आपके साथ जो बंदे बैठे हुए हैं वो आप इन लोगों, इन छोटे छोटे लोगों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रिजर्व करें। कोई इतना पैसा नहीं, किसी प्राइवेट को ये दे दें और वो इसको सेट करे, उसके साथ टर्म एंड कंडीशन बनाएं और कहें कि जी ये आपने इसको रिस्टोर भी करना है और यहाँ पे आपने कोई ना कोई अपना बिज़नेस भी करें। मार्केट बड़ी अच्छी आइडिया दिया नशमिया ने कि छोटी सी मार्केट बना दी जाए, वहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया जाए, छोटी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे दें। हम हर शहर में पार्क बनाते हैं, तो पार्क तो ये तो बनाया पार्क है, यहाँ पे कंटीन, इसको कंटीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे झूले लग जाए, यहाँ पे तो आइडिया इतने हैं। बट ये एक चीज़ बता दूँ, ये कब्ज़ा हो जाना है और कि ये ज़मीन चली जानी है, क्योंकि रेलवे को हम पाकिस्तान में सत्यानाश क्या सवा सत्यानाश कर चुके हैं। तो देखें क्या बनता है। ये पॉन्ड बना हुआ है, ये नहीं किया कि इसकी डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो ACDC जो होते हैं ना, बड़े चौधरी होते हैं इलाके के, हॉस्पिटलों में घुस जाएंगे, डॉक्टरों पे रौब डालेंगे, डॉक्टरों के ऊपर दूसरे महकमों पे रौब डालेंगे। आप कहते हैं ACR भी उनकी लिखनी है, हमने ये करनी है। ओ बंदो, ये सोर्स ऑफ डेंगी, ये डिप्टी कमिश्नर को AC को नज़र नहीं आता, ये जो छप्पड़ बने हुए हैं। मैं तो अगर कहूँगा कि वो जो डेंगी का पर्चा है ना, वो होना चाहिए इन पे कि ये छप्पड़ पड़ा, इसकी ड्रेनेज। असिस्टेंट कमिश्नर बीरा या जो भी है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मैश एंड काज ऑफ डेंगी, और दूसरी कंडेमिंग डिजीज़ वगैरह, पंडेंग डिजीज़ वगैरह का वो ज़िम्मेदार है। खुदा का खौफ, इन लोगों को स्वाय वो चले जाते हैं, अस्पतालों के अंदर घुस जाते हैं और स्कूलों के अंदर, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे ख़वातीन हो, वहाँ पे जाके बड़ा चेकिंग करेंगे, बड़ी सोटी घुमाएंगे। मुझे याद पड़ता है, मैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर गया तो मैंने कहा कि वो वहाँ पे BHU में ना घर है ना वो रहने की जगह है, तो बेटी की मेरी पोस्टिंग कहीं शहर के पास कर दी। मैं भी तो ऐसी थी ना, मैं भी ऐसे इलाकों में रही, तो मुझे गुस्सा तो बड़ा चढ़ा। मेरा दिल किया कि कोई ना कोई चीज़ अपने सर पे मार लूँ, उसके सर पे तो नहीं मैं मार सकता था। कि मैंने पूछा, मैम आपके पास गनमैन था, आपके पास गाड़ी डबल कैबन थी, आपका घर था? कहती यस घर था, मेरा वेल डेकोरेटेड घर था। और मैं क्या, डॉक्टर को भी ये फैसिलिटी दे दो जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप तो BA पास, आपने रट्टा लगा के ये CSS कर लिया, रट्टाइज़म वाला है। तो अब आप तोक्को करती हैं कि डॉक्टर जो हमारे दुनिया का, हमारे मुल्क का बेस्ट ब्रेन है, आप उसको कहते हैं कि ये इस टूटे हुए जिसके दरवाजे भी नहीं हो, वो भी लड़की को कहते हैं कि यहाँ पे रहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को, ये इतने बेशर्म लोग हैं। ये जब तक इस मुल्क में ये CSS ख़त्म नहीं होगा, ये क्लास ख़त्म नहीं होगी, ये कभी सही नहीं हो सकता। बेरा रेलवे स्टेशन
बेंच बने हुए हैं, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ट्रेन आ जाए और यहाँ पर रुके हम उठ के चले जाएं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि हर स्टेशन पे एक बरगद का ट्री ज़रूर होता था। ये हमारा कल्चर भी है, कल्चर का हिस्सा भी है, हमारी पोट्री का भी हिस्सा है, शेर व शायरी का भी हिस्सा है। और दरख्त पता नहीं ये दरख्त कैसे बच गया, जो ये 100 साल से ज़्यादा पुराना दरख्त है। और अगर इसका व्यू देखें तो बड़ा खूबसूरत व्यू इसका दे रहा है। और ये स्टेशन का भी व्यू, और एक पुराना दरख्त वो सामने जो खड़ा है वो बता रहा है कि किसी ज़माने में ये दरख्त भी बहुत साया देता था, क्योंकि बेसिकली ये गर्म इलाका था। तो यहाँ पे बेंच भी इसलिए साए के नीचे रखे हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे अपना ट्रेन का इंतज़ार करें। तो नशमे हम चलते हैं, ट्रेन तो आनी नहीं, तो बेहतर है कि हम चलते हैं। इससे पहले मैंने बड़ा किया, पानी नहीं चला, लेकिन मुसलसल कोशिश ज़हीर ने जब किया तो पानी आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको कोशिश करें, गेड़ते रहें तो पानी आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे तो ये पानी निकल आता है। और मुझे उम्मीद है कि रेलवे स्टेशन भी इस जगह को भी जैसे ये पानी निकल आया है तो ये भी इंशाल्लाह ताला किसी वक्त ये भी स्टेशन या किसी तरीके से ये एरिया आबाद हो सकता है। अब अगर ये दीवारें देखें किसी ज़माने में क्या ब्यूटीफुल उसकी ये थी ये स्ट्रक्चर, लेकिन ये सारा टूट फूट गया, ये भी रिस्टोर हो सकता है। वो पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो उसको बारबेक्यू एरिया भी बनाया जा सकता है। और अगर ये देखा जाए ये पूरा, तो ये पूरा एक लॉन खूबसूरत बेंच रख के फूल लगा के ये एरिया बड़ा, ये बेरा के लोगों के लिए एक रिक्रिएशन हुई होगी। यहाँ पे झूले भी लग सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स भी लग सकती हैं, और छोटी सी मिनी ट्रेन भी चला दें वहाँ पे जाके, वो उसको भी इस्तेमाल करें जहाँ पे मोड़ी जाती है ट्रेन। तो बच्चों को एक पूरा कल्चर और ये 1 किलोमीटर अगर ट्रेन आगे चली जाए वहाँ से फिर वापस आए। मस्जिद भी साथ बनी हुई है, और इसको सिंपल एक फेंस करनी है सिंपल सी। और ये जैसे फतेहपुर में पार्क बना हुआ है रोड के ऊपर, ये खूबसूरत स्टेशन भी प्रिजर्व हो जाएगा और रिक्रिएशन आपका स्पॉट भी बन जाएगा। तो ये चीज़ें खुदा के लिए ये छोटे छोटे स्टेशन प्रिजर्व करें। रेलवे डिपार्टमेंट तो वैसे भी रॉयल डिपार्टमेंट है, इनके वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, इनके हेडक्वार्टर पे मुझे 2-3 काम थे। यकीन करें एक से एक बढ़ के नखरे वाला ऑफिसर, दिमाग उनका वो क्या कहते हैं आसमान पे होता है, सीधे मुंह पे बात नहीं करते। सीईओ से मिलने की कोशिश की, सीईओ साहब बैठते ही नहीं, मैं 3-4 दफ़ा गया, सीईओ ही गायब था। तो ये जब तक इनके दिमाग, ये भी सीएसपी वालों की सेकंड रिफॉर्म फॉर्म है, जिनका दिमाग वो गोरों के सैलून में बैठ के बॉयल हो चुके हैं, और ये इनके दिमाग नहीं बचे हुए। अब वो क्या कहते हैं एक पत्थर बन चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो अपना क्या कह लें रेलवे को नोचा है, लूटा है, खाया है, और इन तभी तो ये हाल हुआ है। जैसे इमरान खान साहब आप जैसे हमारे फॉरेस्ट वालों को रिवाइव कर रहे हैं, इनको भी रिवाइव करें, इनकी भी रेनोवेशन चाहिए। ये भी सिर्फ अकेले ये एक लीड क्लास सीएसपी क्लास नहीं है जिनको सब कुछ बांटी जा रहे हैं। क़यामत वाले दिन मुझे इतना पता है कि ये जो चौधरी हैं इनकी सिमत कोई और होगी, और कमी लोग जिन्होंने कुछ किया होगा वो कुछ कहीं और बैठे होंगे। ये आपको बड़ी एक यूनिक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये वो जगह है जहाँ पे ट्रेन इंजन खड़ा होता था, और ट्रेन को यहाँ पे इंजन को घुमा के उसकी सिमत तब्दील की जाती थी। और ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मज़ेदार स्ट्रक्चर, इतना महंगा स्ट्रक्चर जो इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार जंग लग रहा है। तो ये एक मोनूमेंट्स के तौर पे भी बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका कोई ना कोई इसको करके, तो ये भी एक ऐड किया जा सकता है। किसी ज़माने में ये स्ट्रक्चर वहाँ पे बना करते थे जहाँ पे बहुत ट्रेनों का रश रहता था, ट्रेनें आते थे बॉलनगर से। जब मैं गया था तो बॉलनगर स्टेशन पे भी इस किस्म के बने, कसूर स्टेशन पे भी इस तरह का बने हुए, जहाँ पे भी जंक्शन होते थे वहाँ पे इस किस्म के बने होते थे। तो ये भी एक कह लें कि इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे
रेलवे का कितना मजबूत निज़ाम था। अब साइड पे अगर देखे जाए तो आज ये भी देख लें कि यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, लोया सारा खड़ा है। तो यहाँ पे आईजी साहब इसको भेज दें। वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भैंसें और गाड़ियाँ भेज दी थी। आपके पास तो ये लोया पड़ा है, नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को उनकी फैक्ट्री को दे दें लोया, पैसे अच्छे मिल जाएंगे। बड़े ज़ाया हो रहे हैं, लोग निकाल के चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो इसको भी देखें, इसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें। यहाँ पे पड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे आखिर पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर वो शहज़ादा जो होता है तहसील का, उसको कहूँगा कि कभी वो इधर भी आके देख लिया करे, इधर भी सफाई का निज़ाम देख लिया करे। तालाब बना हुआ है, वहाँ पे मच्छर ही मच्छर है लोगों के लिए। तो आपको ना कहते हैं ना कुछ वो होनी चाहिए जो आसफ़ साहब कहते होते हैं, ख्वाजा आसफ़ साहब, वो आप लोगों में है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो आखिर पे मैं इजाज़त लूँगा। आई होप मेरा ये छोटा सा सफ़रनामा एक जो बहिरा स्टेशन के बारे में किया था वो आपको पसंद आएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पे मैं सैयद मोहम्मद अजमर रहीम अपने कैमरामैन ज़हीर के साथ आपको यहाँ से इजाज़त लेता हूँ और खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।